नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर देश का सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। भारत में अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगो में कमल का फूल देखकर तिलमिला गई, यानी फायर हो गई। फ्लावर देखकर फायर हो गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह को G20 का लोगो बना दिया है क्योंकि यह पार्टी प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ गया है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि 1950 में खुद कांग्रेस की ही सरकार ने कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस भारतीय संस्कृति में कमल का फूल को पुष्पराज का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला है, क्या उस पर सियासत करना जायज है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर, क्योंकि ब्रह्मा के आसन में भी कमल का फूल है, मां सरस्वती के आसन में भी कमल का फूल है, मां लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान है। इसलिए कमल का फूल भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। सियासी संग्राम के लिए शायद चेहरे कम पड़ गए थे, इसलिए अब नेशनल फ्लावर पर भी सियासी फायर लग गई। भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके लिए पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। लेकिन लोगों में कमल का फूल देखकर कांग्रेस आग बबूला हो गई और जयराम रमेश ने इसे अपने ट्वीट में बेशर्मी कहते हुए लिखा कि G20 का लोगो अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है। बीजेपी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक वैश्विक संगठन की मेजबानी के लिए जारी लोगो पर कमल की फोटो बेशर्मी है। एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जो सम्मेलन होने जा रहा है उसका लोगो बन जाए, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। Everyone of us is proud of our hand, but how would the BJP have reacted if the Congress government or the UPA government had put a hand in an international symbol for the country? दूसरी तरफ कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि 1950 में कांग्रेस सरकार ने ही कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया था। जयराम रमेश का जन्म 1952 में हुआ। भगवान जाने क्यों कांग्रेस पार्टी हर राष्ट्रीय चिन्ह को बदनाम करती। तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। इससे पहले कांग्रेस ने नए संसद भवन में लगे विशालकाय अशोक स्तंभ के शेर पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि सौम्य शेरों की जगह ओसैल शेरों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। लेकिन इसी बीच और बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में कांग्रेस की मेयर सुदेश देशमुख की मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं के विरोध में शपथ दिलवाई गई। किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। कांग्रेस की महापौर की उपस्थिति में एक बार पुनः हिंदू देवताओं और देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने का प्रकरण प्रकाश में आया है कि राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई देश के राष्ट्रीय चिन्हों पर बेवजह सियासत कर रही है। इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। भारतीय संस्कृति में कमल फूल के महत्व का विश्लेषण सुनिए। भगवान ब्रह्मा का आसन कमल का फूल है, आप देख सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का आसन, मां लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान दिखाई जाती हैं। मां सरस्वती का आसन श्वेत कमल का फूल है, श्वेत कमल का फूल है। भगवान विष्णु को कमल नयनम कहा जाता है, आप के देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल भी कमल का फूल ही है। बड़ा सवाल, क्या देश की संस्कृति से जुड़े विषयों को सियासी विरोध में घसीटा जा रहा है?
यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या देश की संस्कृति से जुड़े विषयों को सियासी विरोध में घसीटा जा रहा है? यह बड़ा सवाल है आज की बहस का। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ रहे हैं, शुभरात्रा है, जानी मानी लेखिका है। मेरे साथ आलोक शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनुज अत्रे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं आलोक शर्मा शुरुआत के 60 सेकंड आपको देता हूं, शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी कह रही है कि आप असल में भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, अगर आप G20 में कमल के फूल का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कमल का फूल बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है सिर्फ। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों को जिस तरह से बीजेपी ने उपयोग और दुरुपयोग किया है वो पूरे देश ने देखा है। और जब भी कोई चीज़ आती है तो हिंदू संस्कृति के पीछे खड़े हो जाना, हिंदुत्व के पीछे खड़े हो जाना, हिंदू देवी देवताओं के पीछे खड़े हो जाना, ये भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ना हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है, ना हिंदू प्रतीक इतने कमज़ोर हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रीय चिन्हों का किसने दुरुपयोग किया है। आप देखिए, नेशनल एम्बलम का जिस तरह से शेर के निशान का उपयोग पीएम केयर्स फंड तक के लोगों में किया गया और फिर कोर्ट में कहा गया कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, तो क्या वो गलत नहीं था? जिस तरह से तमाम चीज़ों का राजनीतिकरण किया गया, और बीजेपी तो कम से कम देश को ना बताए जिसने 52 वर्षों तक तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया, आरएसएस ने, आरएसएस कम से कम ना बताए, और आरएसएस से ही बीजेपी के तमाम लोग निकले हैं। मैं समझता हूं कि हर चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और जो मुख्य मुद्दा है कि G20 से हमें क्या मिल रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है, बीजेपी कह रही है कि राजनीतिकरण हमने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी कर रही है। G20 के लोगों में कमल का फूल जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जैसे माता लक्ष्मी, जैसा आप जानते हैं आलोक शर्मा जी, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ सरस्वती का आसन भी श्वेत कमल का फूल है। भगवान ब्रह्मा का आसन भी कमल का फूल है। नेशनल फ्लावर कमल का फूल है। मुझे लगता है फिर गणेश जी के वाहन ने फिर क्या मतलब बुरा किया था, उनको क्यों नहीं रखा? हनुमान जी जो थे उनके प्रतीक आज के जो वानर हैं वो हैं, तो फिर वानर को भी रखना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है? अगर आप 2 पॉइंट में हमारे व्यूअर्स को समझा पाए, कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन क्या है? 2 पॉइंट्स के अंदर ऑब्जेक्शन क्या है? कमल के फूल पर ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, ऑब्जेक्शन केवल ये है कि कमल का फूल, क्योंकि वो रिजेंबल करता है बीजेपी के जो अपने जो उनका निशान है, प्रतीक है, चुनावी चिन्ह है। चुनाव सामने हैं, अभी तो मेजबानी कर रहे हैं, एजेंडा इस पर ध्यान होना चाहिए ज़्यादा कि हम G20 में क्या क्या चीज़ गेन करेंगे। यूएसए 800 दिन से पहले लगभग 2.5 साल दे रहा है वीज़ा लगाने में। यूएसए आपको इतना महत्व नहीं दे रहा है कि 1.5 साल के करीब तक हिंदुस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर नहीं रहा है। अगर मैं ठीक हूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है, विदेश नीति कहाँ जा रही है? मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार का नैतिक जी, मैं एक अंतर दिखा देता हूं 2 कमल के फूलों में, क्योंकि बीजेपी का जो लोगो है वो व्हाइट है, कमल का फूल। पीसीआर अगर फायर कर पाए तो ग्राफिक्स के जरिए, बीजेपी का लोगो जो है वो कमल का फूल व्हाइट है, और ये कमल का फूल जो है हम देख रहे हैं किस रंग में है, इसकी शेप अलग है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की शेप अलग है। लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्शन है। शुभरात्रा, मैं आपके पास आता हूं, 40 सेकंड का वक्त है। क्या आपको लगता है ये ऑब्जेक्शन रीजनेबल है, जायज है? कैसे जायज हो सकता है हामिश जी? मैं तो सुन करके मुझे हंसी आ रही है। इनको आलोक जी को समस्या ये है कि चूंकि ये भाजपा के चिन्ह से मिलता जुलता है, अतः कमल के फूल का बहिष्कार होना चाहिए। मूलतः ये यही कह रहे हैं कि जब तक भाजपा लोगो चेंज नहीं करेगी तब तक कमल के फूल का लोगो कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति यूज ना करे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भाजपा का प्रमोशन होता है। इसको देखने के 2 नजरिए हैं। एक तो जिसने भी एडवर्टाइजिंग सोची, बड़ी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग सोची, क्योंकि सही बात है चुनाव का समय है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इस बात यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। लेकिन आलोक जी, आपकी पार्टी को किसने दिमाग दिया था? मैं वही कह रही हूँ, आगे मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को जब इतनी समस्या है इससे, तो इन्होंने अपना जो पंजा रखा है, छाप रखा है, उसकी जगह पे आप भी कुछ ऐसा रख लेते ना कि आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ने का मौका मिलता, आपको भी विराट सनातन संस्कृति से मिलने का मौका मिलता। क्योंकि ऐसा था आपके साथ आलोक जी, मैं याद दिलवाऊं आपको, जब इंदिरा गांधी जी का समय था तो गाय और दूध पीता बछड़ा यही आपका सिंबल हुआ करता था। अब आप क्यों अपनी संस्कृति से कटे
और कट करके ऐसा लोगो लेकर के आए। मैं आज एक जनता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम्भ है कि वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है हमेशा? मुझे तो आपका लोगो ऑब्जेक्शनेबल लगता है, एक साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते, आर्ट में जिसकी रुचि है, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आलोक का मौका है। चुनाव सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा पहले जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है, वो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हाथ है उसी से पूरा कर्म होता है, और शरीर में अगर कोई भी चीज़, हम कर्म को कोई प्राथमिकता देता है, कुछ लोग भाग्य को देते हैं, लेकिन कर्म का जो है मूल स्थान हाथ को माना जाता है कि भाई हम हाथ से क्या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज़, हमारा ऑब्जेक्शन कमल के फूल पर नहीं है, कमल के फूल का सरकारी जो काम हो रहा है उसमें उपयोग पर, कि किस तरह से वहाँ पर उपयोग किया गया। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और उसमें हाथ का निशान हम उपयोग करते हैं कहीं पर, तो सुभ्रात्सा जी से मैं सहमत हूँ, वो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। सुभ्राष्ट्रा 30 सेकंड देन अनुराग भदौरिया। आमिष जी 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 आमिष जी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि हाथ का निशान कर्म का निशान है, लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभय दान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभय दान की मुद्रा होती है, ये माँ काली की वो मुद्रा, जब दक्षिण काली बन चुकी है और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया तब की ये मुद्रा है। तो मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो चूंकि बात आपने की कि अगर कल कांग्रेस उपयोग करती, ये बहस कमल के फूल पर थी, आ गई है मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन ओके 20 सेकंड आपको दिए, देन अनुराग भदौरिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अमित जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स को हाथ भी जो है वो बिल्कुल मजदूर का अगर हो तो मिट्टी से सना हुआ चाहिए, किसान का हो तो सना हुआ चाहिए हाथ, मिट्टी से साफ सुथरा नहीं हो किसान का हाथ। ये बीजेपी की सोच है, तभी तीन काले कानून आए थे, तभी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल के बाद ये मजदूरों का और किसानों का अपमान है। ये मतलब किसान और मजदूर का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए बीजेपी को। आप सोचिए, मतलब सोच देखिए इनकी कैसी है, मतलब मोटा ताजा हाथ नहीं होना चाहिए किसान और मजदूर, बिल्कुल ऐसा, मतलब मरा हुआ सिकुड़ा हुआ निशान लगाए हुए। और किसान का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए, एक लॉजिकल बात है ये। क्या किसान का हाथ अच्छा नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता? मजदूर का हाथ सुंदर बेहतर नहीं हो सकता? हम भी किसानी करते हैं, मतलब हमारा हाथ जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुभ्रात्सा जी तो जो है बिल्कुल लीड रहे हैं, लेकिन किसानों का हाथ जो है वो मिट्टी से सना हुआ होना चाहिए। आलोक आपका एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेट सुभ्रात्सा रिएक्ट टू इट। सुभ्रात्सा, मैं आमिष जी आपका और आलोक जी आपका दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मूलतः हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं, बहुत सटल तरीके से हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आलोक जी ने कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए किसान के हाथ की, वो एक्चुअली सही बात है। जैसा हाथ दिखता है कांग्रेस का वैसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या वैसी स्थिति है? कांग्रेस आज से ज्यादा नहीं, आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन में के साथ खड़ी थी, उन किसानों के साथ खड़ी थी जिन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। कांग्रेस के हाथ की चर्चा काफी हो गई, लेकिन अब कमल की चर्चा कर लेते हैं। कमल के फूल की चर्चा कर देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया आपसे एक कमेंट ले लेता हूं। एक सेकंड सुभ्रात्सा। अनुराग भदौरिया, आप तो साइकिल पर चले हैं, आपको भी इस कमल के फूल से दिक्कत लग रही है? अगर कमल के फूल से दिक्कत है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश से दिक्कत है, बीजेपी ये कह रही है। देखिए, मुझे लगता है सुभ्रात्सा जी को साइकिल की सवारी करनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहाँ वो हाथ में, और ये वो गरीबों के हाथ से भी उन्हें लगता है नफरत हो गई है। तो कपड़ों से भी पहचानते हैं कि वो किसान, कपड़ों से ही पहचान लेते हैं लोग। फटे नुचे कपड़े होते हैं तो कहते हैं ये किसान है। ये वो लोग हैं जो गरीबों का अपमान करते हैं, ये साइकिल पे चलने वाले लोग नहीं हैं। सुभ्रात्सा जी कहें साइकिल पे चलती हैं, बोलें ऑन कैमरा, बोलें कि साइकिल चलाती है क्या हेल्थ के लिए, कह दे हाँ चलाते हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। अब सवाल होता है, कमल की फूल की बात हो रही है। ये कमल जो है हमारा राष्ट्र का सब पुष्प है।
इसमें किसी कोई शंका नहीं है। लेकिन शंका कब होती है? भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे। इनकी नीयत साफ नहीं होती है। ये इतने झूठ और जुमला जनता के साथ कर चुके हैं, अब तक इतने झूठे वादे कर चुके, इतने झूठ बोल चुके कि जनता की इनको किसी बात पे विश्वास ही नहीं होता है, शंका होने लगती है। ये कमल को झंडे डंडे में लगाने की बजाय अगर वाकई कमल की, उस कमल की बात कर रहे हैं जिस कमल की आप बात कर रहे हो कि वो विष्णु की सवारी है, हमारे सरस्वती जी की सवारी है, हमारी लक्ष्मी जी की सवारी है, उस कमल की तो बीजेपी बात नहीं करते ना। उस कमल की बीजेपी तो विष्णु जी की सवारी मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे नहीं, विष्णु ब्रह्मा की सवारी है, सुन लीजिए। सवारी ब्रह्मा की सवारी है, ब्रह्मा की सवारी है, ठीक है। अरे मुझे बोलने दीजिए। अरे ब्रह्मा की सवारी बोल दिया देवी जी, ब्रह्मा की सवारी बोल दिया भाई। अरे जीभ स्लिप हो गई, बोलने दो भाई। ब्रह्मा की सवारी है, आप बोल लूं। जी आप 10 सेकंड बोल लीजिए। सुनिए, मैं उसका एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। एक्सप्लेन भी, विष्णु क्यों निकल गया इसलिए बता रहा हूं। विष्णु क्यों निकल गया इसलिए बता रहा हूं। विष्णु जी की नाभि से ही कमल के फूल का जन्म हुआ था, ये सुभ्राष्ट्र जी को बता दीजिएगा। इसलिए जीभ में जब विष्णु ब्रह्मा चल रहा था तो इधर उधर हो गया, तो उसको लेके उड़मुड़े। यही तो बीजेपी की नियत है। इनको भगवान पे विश्वास नहीं है, आस्था पे विश्वास नहीं है, राजनीति करने पे विश्वास है। अब उसमें राजनीति करने लगे। आप भगवान के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हो भाई? आप सुनो, आप भगवान के नाम पे तो राजनीति मत करो ना। आप अपना, आपको वाकई कमल खिलाना है तो आपको कमल खिलाइए लोगों के हृदय में, क्योंकि लोगों में आपस में जैसे यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनके अंदर कमल खिलाइए। ठीक है, अच्छा लोगों में कमल खिलाइए, ठीक है, लोगों में कमल खिलाइए। G20 के लोगों में कमल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर कमल खिलाइए। उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने सवाल पूछा कि साइकिल पर चलती है कि नहीं चलती है। सुभ्राष्ट्र, आपने 3 बार उनका नाम लिया। 15 सेकंड दे दीजिए। अब अनुराग भदौरिया शांत रहिए, आपने 2 मिनट बोला है, निरंतर बोला है। सुधांशु त्रिवेदी इंतजार कर रहे हैं पिछले 14 मिनट से, शांत रहिए। अभी सुभ्राष्ट्र, आप साइकिल की सवारी करती है, नहीं करती, पूछा गया में अनुराग जी का पलट के सुभ्राष्ट्र का पूछ रहे हैं, आपके कितने नेता साइकिल की सवारी करते हैं या कितने लग्जरी गाड़ियों में भेजते, तो फंस जाइएगा। जवाब सुभ्राष्ट्र। नहीं आमिष जी, मैं पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मुझे इससे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा कंट्रोल करके 2-3 बातें कह रही हूं। ये जो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का मैंने देखा है कि आप साइकिल की सवारी क्यों नहीं करती। पहली बार अनुराग जी ने नहीं बोला। भाई, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर अगर कर रहे हैं तो ढंग से ऑफर कीजिए। ये नेशनल टेलीविजन पे पर्सनल सवाल पूछ करके क्यों करते हैं? मैं साइकिल से चलूं कि मैं मर्सिडीज से चलूं, मैं किस इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को बिलोंग करती हूं? मैं लेफ्ट इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को नहीं बिलोंग करती हूं, पूरी तरह राइटिस्ट हूं। मैं क्यों साइकिल की सवारी करूंगी? मैंने तो कह रही हूं 10 साल 15 साल मोदी जी को मौका देकर के तो देखिए। और जितने आप लोगों की जो सपने हैं कि किसान के हाथ सही में मैनिक्योर्ड हाथ हो, वो हो जाएंगे, पर अभी नहीं है। इसीलिए अभी जनता में भ्रम फैलाना बंद कीजिए। और दूसरी बात कि वो क्यों लोगो यूज किया गया, जैसे बहुत अच्छे से आलोक जी ने बताया कि हाथ का मतलब होता है किसान के भी हाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कमल को जोड़ रही हूं समृद्धि से। मां लक्ष्मी जिन जिन ऐश्वर्य का प्रतीक मां लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी में हर एक लक्ष्मी जी का स्वरूप एक अलग ऐश्वर्य, एक अलग सौभाग्य की बात करता है। तो मैं तो एक महिला होने के नाते मैं बहुत खुश हूं कि आज देवी जिस आसन पे बैठती है, उस आसन को जगह मिली, इंटरनेशनल लेवल पर मतलब इतनी जगह मिली कि हम प्राइम टाइम पे चर्चा कर रहे हैं उसके। आप अगर सुभ्राष्ट्र जी साइकिल पे नहीं चली है तो मैं मान सकता हूं कि आप गरीब का दर्द नहीं पहचान पाएंगी, इसलिए आपको मैंने कहा कि मैं आपके पर्सनल सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्या आपको अनुराग जी सुनाई कम देता है? गरीब वाले हाथ सुनाई कम देता है आपको? क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि मैं किसी में भी चलूं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं नेता नहीं हूं आपकी तरह कि मुझे गांव में ज्यादातर लोग साइकिल पे चलते हैं, नेशनल टेलीविजन आपको शायद पता नहीं है। अनुराग या तो बैलगाड़ी पे चलते हैं या साइकिल पे चलते हैं। ये गरीबों की सवारी है जिसका दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको तकलीफ होती है। कपड़ों से आप पहचान लेते हो कि फटे कपड़े हैं तो ये किसान है, हाथ फटे हैं इनके तो ये किसान है। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है भाई। ठीक है, मैंने कोई संपन्न नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी संपन्न रहे और कोई संपन्न नहीं हो पाएगा इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का इसमें सवाल क्या आ गया? मैं सीधा रुक करता हूं। साइकिल पे चलना पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या है? अब देखिए अनुराग निवेदन है मेरा, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा होगा मैं देख लूंगी। गांव का आदमी साइकिल पे चलता है। बेसिक नहीं, बेसिक एटिकेट्स होते हैं महिलाओं से बात करने की, पहले वो सीख के आइए आप। अरे मैं बेसिक एटिकेट्स कहाँ आ गए? यहाँ पे जब मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ तो बेसिक एटिकेट्स कहाँ आ गए? साइकिल का नाम लेना गुनाह हो गया। समाजवादी पार्टी को सिखाना, मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं साइकिल पे चलता हूँ, बचपन से चला हूँ। अगर आप नहीं चले तो मैं क्या करूँ इसमें? आप बोलिए आप नहीं चले साइकिल पे।
आपके घर में यही होता है क्या? महिलाओं के साइकिल साथ की ऐसे ही बात- बर्ताव किया जाता है क्या कि आपकी सेहत अब नहीं महिला ठीक है, कहां आप से आ साइकिल गई चल इसमें? लीजिए? आप डिबेट करने आए, महिला आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे, कमाल की बात कर रहे हो। महिला कहां से आ गई? आप बीजेपी की तरफ से आए बिल्कुल कि किसी तरफ से जैसे आप पॉलिटिकल खेलेंगे एनालिसिस वैसे किया ही है? मैं महिला कहां से आ गई गेम यहाँ पे? आपको चूज मैंने करना कहा है। साइकिल आलोक जी पे ने आप गेम चले चूज या किया नहीं था। चले? आलोक जी ने मैं तो बौद्धिक एक सवाल गेम पूछ चूज रहा किया, हूँ। मैंने बौद्धिक गेम खेला। आप लंठाई पे उतर आ रहे हैं तो उसी भाषा में जवाब मिल रही है। आलोक जी फिर वही बात है, शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा है ये? अरे देवी जी, आप ही ये शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैंने तो शब्द बोला नहीं, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया मैं तो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी संस्कृति नहीं है। अच्छा ठीक है, अनुराग जी, शुभ्रास्ता जी शांत, वाणी को विराम दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सुधांशु त्रिवेदी वेटिंग फ्रॉम लास्ट 18 मिनट्स। होल्ड ऑन सर अनुराग जी। सुधांशु त्रिवेदी आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आपने बोला भारतीय संस्कृति के विरोध में कांग्रेस है, हिंदुओं के विरोध में कांग्रेस है। क्या तात्पर्य है इसका? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कमल का फूल कैसे लगा दिया गया G20 के लोगों में। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को मोदी जी के प्रति घृणा में, वैमनस्य में ध्यान ही नहीं रहता कि वो किस किस चीज का विरोध कर रहे हैं। अभी मैं ज्वाइन करने से पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो मैं सुन रहा था, आलोक जी उसका भी उल्लेख कर रहे थे। इनको भारत के राजकीय चिन्ह के शेर जो थे वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। लोग कोर्ट चले गए थे। इनको शेर भीगी बिल्ली जैसा दिखना चाहिए था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे गाकर 14-15 अगस्त 1947 की रात भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुरू हुई थी, जब तक राष्ट्रीय गान अंगीकार नहीं हुआ था, उससे भी अपना किनारा कर लिया। ये तो वो लोग हैं जो तिरंगे को भी उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो कहते थे कहां लिखा है तिरंगा फहराया जाए तो हमें खड़ा होना चाहिए। ये उन लोगों के साथ खड़े हो गए CNRC में जो ये कहते थे कि राष्ट्रीय गान गाया जाए तो कौन खड़ा होना चाहिए। वो आज अगर भारत के राष्ट्रीय पुष्प के विरुद्ध खड़े हो गए तो ये इनकी भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना के अलावा और कोई प्रतीक नहीं है। दूसरा, भाई भाजपा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कमल है जो मेरे पीछे दिख रहा है। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, 5 ऊपर और 3 नीचे, और जो G20 में है उसमें 7 हैं और नीचे कोई नहीं है। वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मगर ना भाजपा के प्रति घृणा, मोदी जी के प्रति घृणा में देखना ही नहीं है कि ये कौन सा कमल है, और कमल के प्रति तो इनके मन में वो अवमानना है। अमित जी, इन्होंने तो वंदे मातरम में से वो लाइन भी हटा दी थी, जो लाइन थी तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारणी, वह लाइन हटा दी। वो सिर्फ हमारी पार्टी के जो अधिवेशनों में गाई जाती है, इनकी पार्टी में वो पोर्शन हटा के गाया जाता है। और दूसरा, मैं एक और बात भी थोड़ा कहना चाहता हूं कि कमल तो वो है जो भारतीय संत महात्मा मनीषा में, याद करिए कबीर का भजन, अष्ट कमल दल चरखा सोहे पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, यह राम नाम रस बीनी चदरिया, यह भारत के पूरे हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का प्रतीक माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात भी कहता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है, अब ये मुझे पता नहीं, मैंने बचपन में सुना था, अगर आलोक जी उसको क्लैरिफाई कर दे तो बेटर है। पहले गाय बछड़ा चिन्ह होता था कांग्रेस का, और तब इन्होंने गोरक्षक संतों पे गोली चलवा दी थी। तो पहली बार झटका सन 67 में ही लगा था, क्योंकि नवंबर 66 में गोली चलवाई थी। और जब कांग्रेस आई बनी थी तो हमने सुना था शायद देवरा बाबा जी के पास गई थी, तो संतों के आशीर्वाद के कारण उन्होंने यह हाथ का चिन्ह लिया था इंदिरा जी ने। अब आज ये क्लियर कर दें कि वो देवरा बाबा के आशीर्वाद की वजह से लिया था या ऐसे ही ले लिया था, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा मैं कह दूं, अनुराग भदौरिया जी अभी बहुत आक्रामक हो रहे थे। एक लाइन कह दूं, ये कह रहे थे साइकिल की सवारी करिए, मगर समझिए ये तो वो पार्टी है जिसने साइकिल की सवारी की बात करते करते अपने गांव में इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप बनाई है जिसपे सबसे बड़ा जेट विमान भी उतर सकता है, जिसका 1 घंटे का किराया लाखों रुपए होता है। और जिस साइकिल पे अखिलेश जी चलते हैं, जो टीवी चैनलों में आपके इंटरव्यू में, वो साइकिल नहीं है जो इनकी वाली साइकिल है। बड़ी खबर, बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है। विजय रूपाणी गुजरात के फॉर्मर सीएम कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी निर्णय करे। और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी कह रहे हैं पार्टी ने इन्हें हटा दिया था, अब इन्होंने चिट्ठी लिख दी है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी इन्होंने कह दिया कि इनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का, पार्टी युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह दे, ये कहा गया है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। देखिए अमित जी, हो सकता है नितिन पटेल जी अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया हो कि युवा नेतृत्व को आगे आने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया नहीं लिया, इसकी मुझे आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो आप न्यूज दे रहे हैं उसके आधार पर अगर हम माने तो हो सकता है
कि उन्होंने इसी आधार के ऊपर निर्णय लिया हो। जब मुझे आधिकारिक जानकारी होगी तब मैं इसके ऊपर आधिकारिक प्रतिक्रिया दे सकता हूं। जी मैं आलोक रिएक्ट करना चाहते हैं। आलोक शर्मा 10 सेकंड, आलोक शर्मा 10 सेकंड, देन अनुराग बुद्धोरिया। मैं गुजरात का कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी हूं और हमें सुबह से ही ये खबरें मिल रही थी कि पिछला जो इंजन था वो फ्यूज होके बस्ट होके वो वर्कशॉप में खड़ा हुआ है, वो चलने की हालत में नहीं है और वो सिद्ध हो गया शाम तक आते आते कि उनका जो पिछला डब्बा था डिप्टी सीएम भी, क्योंकि कोरोना में जिस तरह का बुरा हाल हुआ था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला से उत्तराखंड में खुद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, खुद मैदान छोड़ के भागे। आज इनके सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं, इन्होंने भी कहा मैं नहीं लड़ूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन सुधांशु इसका जवाब, क्योंकि खबर आई है इसलिए जवाब देना जरूरी है। सुधांशु जवाब। कांग्रेस कह रही है भाग रहे हैं मैदान छोड़कर आपके लिए। आलोक जी जो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है मैदान छोड़ रहे हैं, रण छोड़ है। आलोक जी जो कह रहे हैं, पहली बात तो मैं तो कह दूं, आलोक जी जो कह रहे हैं कोई दिव्य ज्ञान नहीं दे रहे हैं। 20 से 25 नहीं मान्यवर, 182 हमारे विधायक थे, कोई पार्टी सारे टिकट रिपीट नहीं करती, इससे अधिक विधायकों के टिकट बदलेंगे। आपने 20-25 बोला ना, मैं बोल रहा हूं इससे कहीं अधिक लोगों के 182 में से टिकट बदलेंगे। मगर बड़ी जानकारी है आपको हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, जरा अपना तो बता दीजिए। ये तो अमित जी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, कब पहुंच रहा है गुजरात? अरे भाई ये तो आप बताइए ना, आपको गुजरात कब पहुंच रहा है? आपका युवराज ब्रेकिंग न्यूज है अमित जी, ये बताइए। सुना है बीजेपी के नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर ये कहा कि बीजेपी के बहुत सारे टिकट कट रहे हैं गुजरात में। ये तो हार मान ली बीजेपी ने, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन ब्रेकिंग 182 के 182 रिपीट नहीं होंगे, नहीं बनाएगा ब्रेकिंग न्यूज। अरे साहब, अरे भाई नितिन पटेल भाग गए, रूपाणी भाग गए, सरकार फेल हो गई, सरकार वर्कशॉप में जाकर स्क्रैप हो गई। ये डबल इंजन में से एक इंजन मैदान छोड़कर, पटरी छोड़कर भाग गया। अनुज अत्रे, ये जो कमल के फूल को लेकर सियासत हो रही है, ये जायज है या नाजायज है? क्योंकि कमल का फूल तो ब्रह्मा विष्णु महेश का है, मां लक्ष्मी का है, मां सरस्वती का है। देखिए, निश्चित तौर पे कमल का फूल हमारा आस्था का प्रतीक है और हम पूरा सनातन धर्म को मानने लोग कमल के फूल की पूजा करते हैं, पूजनीय है। लेकिन दुख ये होता है कि तमाम हमारी पूजनीय, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारी सनातन धर्म की आस्था के जो लोगों की भावनाओं को है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पॉलिटिसाइज करने का काम किया है जब से इनकी स्थापना हुई है। चाहे भगवान राम से लेकर के और कमल के फूल तक की बात थी। क्या आवश्यकता थी कि G20 के समिट के लोगों में कमल का फूल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पार्टी हमारे देश की, आपत्ति क्या है? क्या सबको नहीं मालूम का इनकी ये आधिकारिक जो है चुनाव चिन्ह है? क्या आवश्यकता आ गई है इनको? ये G20 की जो स्थापना की गई थी, इसका मूल उद्देश्य क्या था? क्यों नहीं उस मूल उद्देश्य के आधार पर चुनाव चिन्ह बनाया जाए? क्यों नहीं ये ग्लोबली इस पे देखा जाए कि जो सारे ये G20 पर जो 20 देशों का समूह संस्कृति बनाया का गया, कि प्रतीक उनके है कमल का फाइनेंस फूल। मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठेंगे, लोग ग्लोबली उसमें अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, तो क्यों अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं? क्या ये प्रचार की और छपास की इतनी भूख है? अभी बात हो रही थी कि राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। अरे कौन भाग रहा है? राहुल गांधी तो वो हैं जो 60 दिन की यात्रा में 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चुके हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे नेता हैं, कहना नहीं चाहिए, 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, अपने मन की बात के अलावा सुनते हैं। बताइए आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? 12 साल मुख्यमंत्री रहे, बताइए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आमिर जी, ये जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, मैं उससे इतर होकर के एक बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ, और जो बार बार जानबूझकर मिसकोट किया जा रहा है, उस कंफ्यूजन को दूर भी करना चाहती हूँ। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि किसान के हाथ खुरदरे होने चाहिए। मैंने तो कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन की बात मानते हुए कहा कि किसानों की स्थिति आज बहुत खराब है। अभी भूल गए क्या हम? 6-7 महीने पहले का किसान आंदोलन, सब नेता खड़े थे किसानों के साथ। किसान बहुत गरीब है हमारे यहाँ। उस गरीब किसान के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जो कर्म का हाथ होता है, वो उतना मैनिक्योर्ड गद्देदार हाथ नहीं हो सकता। इस बात से किसी को क्यों आपत्ति है? वक्त ब्रेक का हो गया है। आप देख रहे हैं टक्कर का वेडनेसडे एडिशन, बुधवार एडिशन।